Hello, welcome to my channel Super Class Badalda. Start the part 2 The Fish Tale. चलिए बच्चों हम देखते हैं. One whale shark was as long as 18 meters. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. And guess what its weight? एक व्हेल साथ वो 18 मीटर लंबी है. जस्ट हम सोचते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उस 12 बच्चे को एक के ऊपर एक खड़ा बिठा दे, एक के ऊपर एक रख दिया जाए, बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, तो उसका हमें गेस करना है, अनुमान लगाना है, हमें बताना है कि इनका वजन कितना होगा. वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ देयर वेट. It was about 16 kg. 16,000 kg. तो हमें मानो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट. मान ले एक बच्चा है जो 5th क्लास में पढ़ता है, उसका वजन होगा 35 kg. कितना मानेंगे हम? 35 kg. So 12 children like you put together will weigh about. जब 12 बच्चों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो कितना वजन होगा? तो 12 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 420 kg. ठीक है, 420 kg. देन about how much more does the whale shark weight than 12 children like you put together. मतलब 12 चिल्ड्रंस का जो वेट है वो कितना है? हमने अनुमान लगाया 420 kg. देन उसमें 16,000 kg था, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है ये हमें बताना है. तो क्या करेंगे? 16,000 kg सब्ट्रैक्शन करेंगे 420 kg. ठीक है, इसमें हम देखिए माइनस कर देंगे. माइनस करने में सभी बच्चों का आता है, आप आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तब माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 15,580 kg. ठीक है, ये होगा इसका आंसर. द फिश टेल. टू सी द डिफरेंस बिटवीन whales एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स. वेल और जो फिश होती है उनको हमने देखा, सावधानी ध्यान से देखा हो तो उनकी पूँछें अलग अलग होती है. कैन यू सी डेट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, बट द टेल ऑफ वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs. कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर. देखिए, हमने जो मछली देखी उनकी हम पूँछ हमेशा सीधी होती है, लेकिन जो वेल मछली है उनकी पूँछें इस प्रकार से होती है. देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या होता है? 2 पंख जैसे दिख रहे हैं, ये क्या होती है? वेल फिश की होती है. लेकिन जो हम साधारण फिश होती है जो हमारी, उसके लिए वो एक ही पूँछ होती है उनकी. ठीक है. द स्कूल्स ऑफ फिश. Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. जब मछलियाँ समुद्र में एक बड़ा ग्रुप समूह बना के उसमें तैरती है, उसको कहा जाता है schools of fish. In their schools they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? जब वो इकट्ठी रहती है तो वो अपने आप को क्या करती है? सुरक्षित महसूस करती है. Then page number 4 in your textbook. To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot water, swell up and look big. ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ये ढेर सारा पानी पी लेती है और बड़ी दिखती है. इससे वो आसानी से वो बहुत बड़ी दिखती है, जिससे कि वो छिप जाती है समुद्र में, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होता है. जैसे छोटी मछलियों को
नुकसान हो जाता है तो वो पानी पी के अपने आप को बड़ी हो जाती है, जिससे कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। एक्टिविटीज़, जिनसी यूज दिस सैप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, नाउ यू also यूज सम सैप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स सो बिलो। यहाँ पे जिनसी ने डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके कुछ फिशेस तैयार करी है। देखिए ये शेप का यूज़ करा उसने और फिशेस तैयार करी है। ये देखिए ये एनिमल्स है कुछ, सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, क्लेम, ऑक्टोपस, प्रावन, पैरट फिश, जेली फिश, कटल फिश, स्क्विड, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब। विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सी बिफोर? आपने इन सब में से कौन कौन से देखे हैं, उस एनिमल्स को आपको यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है। देन फिशरमैन इन देयर बोट्स, फिशरमैन इन देयर बोट्स, फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं वो बोट के बारे में क्या कहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव you see? Where did you see it? Did you see it in the movie for or real? How deep do you think the sea could be? Find out. आपने समुद्र देखे होंगे, कितने देखे, आपने कहाँ देखे होंगे? कोई मूवी में देखा होगा, किसी में रियल में देखा होगा। आप सोच के बता सकते हैं कि वो कितने गहरे होंगे। Do you know how to swim? Would be scared of the high sea waves. आप जानते हैं कि जो समुद्र में कैसे तैरते हैं? वुड यू विश, के आपको उनकी जो ऊंची ऊंची लहरें होती है उनसे डर लगता है क्या? लगता है तो हाँ, यस। देन पेज नंबर 6 in your textbook. Question first. Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. आँखों को बंद करके सोचो कि उसकी वेव्स कितनी ऊंची तक जाती होगी, कितने ऊंचे ना। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? कितनी ऊपर तक जा सकती है? तो हमारे हिसाब से मे बी मोर देन 40 मीटर्स कितनी जा सकती है? मे बी मतलब 40 मीटर से अधिक, 40 मीटर्स। ठीक है बच्चों, कितने अधिक तक जा सकती है वो? 40 मीटर से अधिक। देखिए ये समुद्री Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from long wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a different time. जो ये लॉन्ग बोट होती है ये हवा के साथ में ही चलती है और ये ज़्यादा समय तक नहीं, ज़्यादा दूर और ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती है। These long boats do not go very far. In this one is helpful. They travel about 4 kilometers 1 hour. 1 घंटे में वो कितना जा पाती है? ओनली 4 किलोमीटर्स, वो भी हवा की मदद से। हाउ लॉन्ग विल दे टेक गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? मतलब वो 10 किलोमीटर कितने समय में वो पूरा कर पाएगी? तो देखिए 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 10 किलोमीटर में वो कितना? 2.5 घंटे जा पाएगी। Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. आप
गेस करके बताओ, अनुमान लगा के बताओ कि आप 1 घंटे में तेज़ से तेज़ चलोगे तो कितनी दूरी तक जा पाएंगे। तो हम तेज़ से तेज़ जा पाएंगे 5 किलोमीटर तक। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर, इसका एक्सप्लेनेशन और देखने के लिए और पूरा समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए, हम उसमें आपको इसका पूरा वीडियो दे रखा है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 इन योर टेक्स्ट बुक। Fishermen can fill the wine and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water, and nothing else. समुद्र में उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो वो किस प्रकार से पता लगाते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। वो क्या करते हैं, सूरज की ओर मुँह करके पता लगाते हैं। फाइंड आउट कैसे पता करते हैं, तो लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइसेस। वो क्या करते हैं, जिस तरह से सूर्य उदय होता है उधर वो खड़े होते हैं और दिशाओं का पता लगाते हैं। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू अवर ईस्ट। मतलब वो कैसे पता लगाते हैं कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो वो क्या करते हैं, पूरब की ओर, मतलब जिस तरफ सूर्य उगता है उधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। तो जैसे जिस तरफ मुंह करा वो है ईस्ट और इसके पीछे वेस्ट है ना, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो उन्हें पूरब की ओर क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये ईस्ट, ये क्या है ईस्ट इधर, तो इधर क्या क्या दिखाई दे रहा है, वाइब्स वेव दिखाई दे रही है, वाइंड ब्लोइंग आर। नेम 2 थिंग्स डेट आर लाइंग टू योर वेस्ट। वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ट्री और हर्ट। ओके, वाटर केज, वो कैसे पकड़ते हैं, वाटर केज। आउट ऑन द सी fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their net. They will have to wait for many hours for the fish to come in their net. वो समुद्र में अपनी मछलियों को फैलाकर, नेट को फैलाकर मछलियों को लाते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। कितने टाइप के बोट होते हैं, तो हमने देखा एक लॉन्ग बोट होता है, मशीन बोट होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। और रोड, सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। This boat travel faster at the speed of about 20 kilometers 1 hour. कुछ बोट होती है कि जो मछलियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है और बहुत जल्दी चलती है, उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और वो गहराई, समुद्र में बहुत गहराई तक जाती है। उनकी स्पीड होती है 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। देन क्वेश्चन, How far would the motor's boat go in 3.5 hours? मतलब 3.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेंगे, है ना। तो वो 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। Then next question, how much time will they take to go to 18 kilometers? The 18 kilometers दूरी तय करने में उनको कितने समय लगेंगे, तो 4 hours plus 15 minutes, तो 4.25 घंटे उनको लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, मोटर बोट, लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप बोट होती है। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, दे आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रेवल्स इन बिजनेस, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट डीप इन द सी।
This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. They also stay out on the sea for many days. These big machines boat also catch the small baby fish which have weight. Grow up fishermen in the smaller boats about let the baby fish pass through their nets to go away in the sea. They choose a net size in a way that only the ground of fish are caught. फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो बहुत चिंतित हैं क्योंकि ये जो वाटर बोट ये मशीन बोट है ये समुद्र में अधिक गहराई तक जाती है और इनकी स्पीड भी अधिक है जिससे कि ये छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनको भी पकड़ लाती हैं। लेकिन मछुआरे ऐसा नहीं करते थे। मछुआरे क्या करते थे, उनकी जाल वो इस प्रकार से बनाते थे कि उसमें ओनली बड़ी मछलियाँ आए, छोटी मछलियों को वो नहीं पकड़ते थे। वो बस इतनी मछलियाँ पकड़ते थे जिससे कि उनका गुजारा हो जाए। 400 of year fishermen have carried for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. Their travels catch thousands of kilograms of fish every day. There will be no fish left in the sea. ऐसे वो हजारों हजारों किलोग्राम की मछलियाँ लेके आएंगे तो बहुत ही जल्दी मछलियाँ समुद्र में ख़त्म हो जाएगी। इस पर हमें राइट न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस बाय द फिशेस इन रिवर एंड सी। हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि समुद्र में और नदियों में जो मछलियों को खतरा है उसके लिए हमें रिपोर्ट तैयार करनी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें एक टाइटल लिखना पड़ेगा। इसके टाइटल क्या होगा, डेंजर्स ऑफ बिग मशीन बोट्स। तो मतलब मछलियों के लिए ये मशीन बोट बहुत ही खतरनाक है। इस पर हमें एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। विच बोट्स गेट्स हाउ मच, कितनी मतलब वो कितने समय में वो कितने लेके आती है ना। इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। जो लॉन्ग बोट होती है वो एक ट्रिप में 20 kg फिश लेके आती है। बट other types of boats being a bigger cage is long in table. The table also show the speed of each type boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. हमें देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उसमें दे रखा है कि कौन सी बोट एक ट्रिप में कितना केजी लेती है और उनकी क्या स्पीड है, ठीक है। हाउ मच फिश इन ऑल विच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। इसमें है कि वो जो बोट है वो एक ट्रिप में इतना ला रही है, ये सब क्या है, एक ट्रिप में इतना केजी फिश लाती है। तो हमें 7 ट्रिप में कितना केजी फिश लाएगी हमें ये बताना है। तो हम इन सब में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। जो मोटर बोट है ये 6 आवर में 6 आवर में कितने दूरी वो जा पाएगी, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। देन a long if a tailboat travels 60 kilometers, how long will it take? वो 60 किलोमीटर में वो कितनी दूरी में तय करेगी, तो इसमें 5 घंटे, ठीक है, 5 hours। देन पेज नंबर 10 in test book, some big numbers. In the case class 4th maths magic in your heard of the number lakh which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made. आपने अभी तक सुना कि लाखों ईंटें बनती है, इस प्रकार से आपने सुना था। क्लास 4 में जो हमारा मैथ्स मैजिक है इसमें हम पढ़ चुके हैं, लाख के बारे में सब समझ चुके हैं।
Some questions in paragraph. What other things will have you heard of in lakes? लेक के बारे में आपने सुना होगा. Write the numbers 1000. Now write 100,000. So how many zeros are there in the numbers 1 lakh easy in it? आपको लिखना है 1000 मतलब 1000. राइट इन 100,000 ये कितना हो गया 100,000. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन नंबर 1 लाख. 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5. 1 लाख में देन काउंट कर लेते हैं. 10 कितने जीरो होते हैं? 5. देर आर अबाउट 2 लाख वोट इन योर कंट्री. हमने सुना अब हम जान कि 2 लाख वोट से देश में हाफ ऑफ देम इन विदाउट अ मोटर. जिनमें मोटर नहीं होती है वो कितनी है? 1 लाख. तो व्हाट इज़ द नंबर्स ऑफ वोट्स विद अ मोटर? राइट इट. हमें ये बताना है कि मोटर वोट कितनी है. टोटल कितनी है? 2 लाख. 2 लाख में से आधी है मोटर वाली, बिना मोटर की. तो हमें ये बताने थे मोटर वाली कितनी है. तो कितनी है? 1 लाख. कितनी हो जाएगी? 1 लाख. ये ठीक है. About 1/4 of the ports which a motor are big machine ports. How many thousands machine ports are there? Come on, try to read without writing down. हमें ये बताना है कि हमने अभी देखा कि जो विदाउट मशीन बोट और वाटर बोट कितनी है? 100,000. तो हाउ मेनी थाउजेंड्स मशीन बोट आर देयर? कम ऑन ट्राई टू विदाउट. हमें बिना लिखे बताना है कि इसका 1/4 कितना होगा. तो कितना होगा इसका 1/4? 1 लाख का 1/4 कितना जाएगा? तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 25,000. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, we might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair net and boats. Eggs will also have a name of this big